Good morning students, I welcome you in our today's video. We will see today numericals. Myself Neha Parekh. Today we will see about the numericals of the gravitation. First numerical which is given in your textbook is an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on a planet. What is the value of g on the planet? Students, what is given that? An object. Suppose this is the object. Okay, it is 5 meter from the height. It is 5 meter from the height. So we will take an object. Height is students, what is that height? Height is a displacement. So we can write here height is 5 meter. Okay, it takes 5 minutes. So time is t equal to 5 seconds. And what we have to find, what is the value of g? What is the value of g? g कितना रहेगा स्टूडेंट्स, ये अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ग्रेविटेशन कितना है ये फाइंड आउट करना है. अब स्टूडेंट्स, अब मैं अगर ये ऑब्जेक्ट लेती हूँ, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? अभी मेरे हाथ में है तो ये u कितना हो जाएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो वी कैन राइट एज u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड. वी हैव अ फार्मूला s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, जो अपन ने फार्मूलास डिराइव किए थे वो है s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. अब s की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? 5 मीटर. ठीक है, 5 मीटर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाफ एज इट इज. g अपने को फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और t की वैल्यू कितनी है? 5 सेकंड्स. तो यहाँ पे 5 मीटर इज इक्वल टू 1/2 g इंटू 5 सेकंड का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 5s इंटू 5s. ये 5 और ये 5 क्या होगा स्टूडेंट्स? कैंसिल हो गया. देयरफॉर, और ये क्या हो जाएगा? 2 इस साइड आ जाएगा. ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स, तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा. इस साइड आएगा तो 2, और ये 5 नीचे आएगा तो 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये मीटर है स्टूडेंट्स, ये s इंटू s second square. So 2/5 is 0.4 meter per second. Therefore, the value of g is students 0.4 meter per second square. Now, students, we will see about we will go to a next problem. The radius of the planet A is the half of the radius of planet B. एक प्लेनेट है, उसकी रेडियस कैसे है? b से हाफ है. तो r a रेडियस ऑफ द प्लेनेट अपन ने r a लिया, और b का क्या लिया स्टूडेंट्स? r b लिया. तो r a इक्वल टू हाफ ऑफ r b. ओके, इफ द मास ऑफ a इज ma, मास क्या लेंगे? ma लिया है. व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ b? आपको क्या करना है? b का मास क्या करना है? प्लेनेट का क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करना है. सो दैट द वैल्यू ऑफ g ऑन b, जो वैल्यू है g ऑन b इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ a. तो जो वैल्यू ऑफ g है वो कैसे है? हाफ ऑफ a है. यानी ग्रेविटेशनल की जो वैल्यू है प्लैनेट b पे वो कैसे? हाफ ऑफ a है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि ra इज इक्वल टू हाफ ऑफ rb, gb इज इक्वल टू हाफ ऑफ ga, mb फाइंड आउट करना है. नाउ स्टूडेंट्स, ये ra है, ये हाफ ऑफ rb है. ये टर्म इधर आती है स्टूडेंट्स, ये टर्म इस साइड आ जाएंगी. तो ये सॉरी, न्यूमरेटर से कहाँ जाएंगे? डिनोमिनेटर. ra/rb कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1/2. ठीक है, ये gp है, ये इस साइड अगेन आएगा तो ये क्या होगा? gp/ga इज 1/2. वी नो द फॉर्मूला, g का फॉर्मूला अपने पास है, g इज इक्वल टू gm/r², where g is the students gravitational constant, m is the mass of the earth and r is the radius of the earth. यहाँ पे दो प्लैनेट दिए हुए हैं, इसलिए ma, a के लिए ma यूज करेंगे और ra प्लैनेट a के लिए. ठीक है, b के लिए, प्लैनेट b के लिए gb gmb/rb स्क्वायर. स्टूडेंट्स, g की वैल्यू क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी. आपको क्या फाइंड आउट करना है? मास ऑफ प्लैनेट b फाइंड आउट करना है. तो अपन इन दोनों को क्या कर देंगे? रेशियो में लिखेंगे. तो gb/ga इज इक्वल टू gmb/rb स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू लिखी, डिवाइडेड बाय gma/ra स्क्वायर. स्टूडेंट्स, ये g और g क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. mb/ma एज इट इज रहेगा. स्टूडेंट्स, ये डिनोमिनेटर में है तो ये ra ऊपर जाएगा और rb क्या आएगा? नीचे में आएगा. तो ra/rb, यहाँ पे स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा है. वी नो द वैल्यू ऑफ gb/gva. ये कर सकते हैं, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 लिख सकते हैं आप, फ्रॉम 1 and 2. ठीक है, तो gb/ga की वैल्यू कितनी हो गई? फ्रॉम 1/2 mp/ma एज इट इज है. ra/rb की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या है? 1/2. ये भी हो गया. 1/2 का होल स्क्वायर है. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो ये 4 हो गया.
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया तो mb अपॉन ma इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू mb अपॉन ma इंटू 1/2। स्टूडेंट्स ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा mb इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो ट्वाइस ma, तो प्लैनेट b का मास कितना रहेगा, ट्वाइस ऑफ ma रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट on the earth are 5 kg and 49 newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that of earth. Students, we have seen about the concept of mass and weight. Now mass and weight are different. Mass of an object, कोई object है उसका मास कितना है, 5 kg है, वेट कितना है, 49 kg है। अब यहाँ पे एक और दिया, व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन द मून, मून पे उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, ये अपने को क्या पता है, फाइंड आउट करना है। अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है वो कितनी है, मून की जो रहेंगी 1/6 ऑफ दैट अर्थ है, ये अपने को गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास ऑफ द मून, mass on the moon and weight on the moon. Students, we know that the mass never changes. मास कभी चेंज होता है क्या, कभी भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट, यूनिवर्सली जो रहता है मास वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू मास ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पे जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा मून पे, तो यहाँ पे अर्थ का आपको पता है 5 kg, तो मून पे भी कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 5 kg। ओके, नाउ सेकंड, now what we have to find, weight find out करना, we have the formula weight is equal to mg, where weight mass और ये g gravitation हो गया, आपका मून और अर्थ का, इसलिए wm, ये आपका क्या हो गया, मून का हो गया, ये क्या हो गया, अर्थ का, दोनों को mgm अपॉन mge, ये मास दोनों क्या होगा, सेम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए gm अपॉन g, बट वी नो द वैल्यू ऑफ gm अपॉन, ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, g, gm अपॉन g इज 1/6, ये 1/6 हो गया। अब Wm इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, We, Gm अपॉन Ge, We की वैल्यू अर्थ की आपको पता है वेट कितना है, ये आपको अर्थ का वेट पता है कितना है, 49 न्यूटन, Gm अपॉन Ge इज 1/6, तो यहाँ पे कितना गया, इसको 49 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू आती है 8.167 न्यूटन। देयरफॉर वेट ऑन द मून कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8.167। Now we will see the fourth problem. An object thrown vertically upward reaches a height 500 meter. What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g equal to 10 meter per second square. Students, अब लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब मैं इससे क्या कर रही हूँ, फेंक रही हूँ एक हाइट पे 500 मीटर, यानी ये ऊपर फेंका मैं, ठीक है, जब ऊपर जाता है यहाँ से अपने को ऊपर जाएगा तो एक हाइट पे जा रहा है, कितनी हाइट पे जाता है स्टूडेंट्स, 500 मीटर की हाइट पे जा रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी आपको फाइंड आउट करना है, और उसका टाइम जो रहेगा कम बैक टू द अर्थ, जब वो नीचे आएगा, जाने का टाइम और आने का टाइम, टोटल टाइम कितना रहेगा, ये आपको दो चीज क्या करनी है, फाइंड आउट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट कितनी स्टूडेंट्स, 500 मीटर, g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, v इक्वल टू 0, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी वो 0 नहीं, क्योंकि क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ जाके वो 0 हो गया, फिर वो आके क्या होता है, नीचे अट्रैक्ट होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपको फाइंड आउट करनी है, t क्या करना है, फाइंड आउट करना है। As the object moves upward, we have the equations v square is equal to u square plus twice as, आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस पता है, ये अपन फॉर्मूला वहीं से लिया है। v स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो कितना है, -g होगा, क्योंकि ये क्या होता है, रिटार्डेशन है, कौन सा है, रिटार्डेशन है, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएंगी, -g आएंगी स्टूडेंट्स। पुट अप करेंगे, v की वैल्यू 0, ठीक है, u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gs, a के बदले यहाँ पे -gh आ गया, ठीक है, u स्क्वायर, ये टर्म यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, माइनस का पॉजिटिव हो गया, ट्वाइस एज इट इज, g की वैल्यू 10 है, यहाँ पे गिवन है, h की वैल्यू 500, 10 2 10 are 20, 20 to 500 10,000, u स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा, पूरा 100, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t, वी विल यूज द फार्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू स्टूडेंट्स 0 है, u की अपन ने फाइंड आउट कर दी है 100, ये 100 हो गई,
ए हमेशा माइनस जी रहेगा क्योंकि रिटार्डेशन होता है, ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है 10 है और टी की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की वैल्यू 0 है, u अपने को 100 मिला है। अब यहाँ पे 80 है तो a की क्या होता है माइनस जी, तो माइनस जी की वैल्यू कितनी है 10, तो माइनस 10 इंटू टी, तो 100 माइनस 10t, ये टर्म इधर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 10t इज इक्वल टू 100, t इज इक्वल टू 100 अपॉन 10, 0 0 गेट कैंसिल, t इक्वल टू 10 सेकेंड, यानी ऑब्जेक्ट को 10 सेकेंड ऊपर जाने में लगते हैं और 10 सेकेंड क्या होते हैं नीचे आने में लगते हैं। तो टोटल टाइम हो गया टोटल टाइम इज t1 plus t2 equal to 10 plus 10 equal to 20 seconds। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो रहे हैं, आगे के 3 न्यूमेरिकल्स आपको होमवर्क करने हैं। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स, आपको इसके जितने भी वीडियोस है आपको बार-बार देखना है, चैप्टर रीड करना है। In our next video we will start with the new chapter. Thank you.